रेपो रेट कम हुआ, आपकी ईएमआई कम होगी। अब रेपो रेट क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं बताऊंगा, मैं भी नहीं जानता। ईएमआई यानी आपकी किस्त। लोन लिए हैं, आपने घर खरीदा है, कार खरीदा है, सब सस्ता होने वाला है। कैसे? बता देता हूं। घर खरीदने और कार खरीदने के लिए लोन अगर आपने लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके लिए खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम कर दिया है। रेपो रेट कम करने से आपका होम लोन कैसे कम हो जाएगा, रेपो रेट में कमी के ऐलान से आपके कार का लोन कैसे कम होगा, आपको बता देता हूं। कैसे एक फैसले से आपके घर के बजट पर असर पड़ेगा, चलिए बता देता हूं। आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट कम करने का ऐलान करके सबको खुश कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 6% कर दिया है। इससे होम लोन की ईएमआई यानी कि किस्त में राहत मिलने की उम्मीद है। मतलब आरबीआई के इस फैसले से आपके लोन की किस्तों का बोझ थोड़ा कम होने वाला है। आरबीआई ने इस साल 2 बार रेपो रेट में कमी की है। इससे होम लोन, कार लोन समेत सभी लोन सस्ते हो जाएंगे। सबसे पहले आप आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बताएंगे। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. मैंने कहा था ना आपको कि मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है कि आपके मन में भी चल रहा होगा, कम तो हो गया, लेकिन ये भी बता दीजिए कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट कम होने से आपके बैंक से लिए लोन कैसे सस्ते हो जाएंगे, सब कुछ आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, यानी जिस दर पर आरबीआई देश के सभी बैंकों को लोन देता है। अब इसको ऐसे समझिए, जिस तरह आपको बैंकों से एक निर्धारित ब्याज दर पर लोन मिलता है, उसी तरह इन बैंकों को भी आरबीआई जिस दर पर लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बहुत समझ नहीं आया? मतलब आप बैंक से निर्धारित ब्याज दर पर लोन लेते हैं और आपका बैंक निर्धारित रेपो रेट पर आरबीआई से लोन लेता है। पूरा चेंज समझ गए? बस इसीलिए रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी अपने ब्याज कम कर देते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाती है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आपकी ईएमआई कितनी कम होगी। एक साल में आरबीआई ने 2 बार 0.25% रेपो रेट कम किया, जिससे 6.5 से 6% कर दिया गया। अगर 20 साल के होम लोन पर मूल ब्याज दर 9% थी तो 0.5 की कमी होकर 8.5 हो जाती है। तो इस हिसाब से बताते हैं आपका कितना ब्याज कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन 9% की दर पर लिया है। पहले आपकी किस्त 26,247 रुपए थी। अब रेपो रेट कम होने के बाद 8.5% की दर से आपको 25,071 रुपए देने पड़ेंगे और हर महीने आपको सीधे 1,176 रुपए का फायदा होगा और टोटल टेन्योर में आप 2,82,000 रुपए की बचत कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो अभी आपको 43,745 रुपए ईएमआई हर महीने देना होता है, लेकिन ब्याज कम होने से आपको 41,785 रुपए ही देने होंगे। इस तरह आप करीब 1,960 रुपए हर महीने और पूरे टेन्योर में 4,70,000 तक बचा लेंगे। ऐसे ही अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो हर महीने पहले आपको 87,490 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई में कमी आ सकती है और आपको हर महीने 83,570 रुपए ही देने पड़ेंगे। इस फैसले के बाद हर महीने आपकी जेब से 3,920 रुपए की बचत होगी और पूरे टेन्योर में आप 9,40,000 रुपए की बचत कर लेंगे। रेपो रेट कम होने से और क्या क्या असर होगा, इस पर एक्सपर्ट से भी बात की है, सुनिए। आरबीआई ने रेपो रेट 2.25% से कम करी है।
0.25% से कम करना मतलब इसका इम्पैक्ट आपके सभी चीज़, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे होम लोन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, सभी पे पड़ेगा। बट इससे सरकार ने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने का प्रयास किया है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जब उनका मुनाफा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर शेयर बाज़ारों में उन कंपनियों के भावों पे देखने को मिलेगा, जो पिछले करीब सितंबर के बाद से शेयर बाजार में गिरावट का कारण भी बना था। जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ब्याज कम देना पड़ रहा है तो कम से कम कुछ तो भला हो यार पब्लिक का। ये अच्छा है, गवर्नमेंट का फैसला है, सोच समझ कर ही किया होगा। ये उसके भविष्य में अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। जैसे आज कम हुआ, पॉइंट में कम हुआ, 0.25 जो भी होता है, तो उसको होम लोन लेने में, कार लोन लेने में बहुत आसानी होता है। आजकल तो होम लोन लेने इतना बढ़ गया, 8.25 हो चुका है। जैसे अभी कम हुआ बोल रहे, तो अभी उससे हमको बहुत प्रॉफिट मिलेगी। हम अपने घरों का आशियाना बना सकते हैं, जिस हिसाब से रेपो रेट से बैंक, अदर बैंक जो जुड़े होते हैं उनका ब्याज दर भी कम हो सकता है। हमारा जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हमारा कम हो जाएगा। हमें जो इंस्टॉलमेंट है वो कम पटानी पड़ेगी, जो हमें लोन लेना है वो आसानी से मिलेगा, और जो इंस्टॉलमेंट में हमें 2 पैसे और बचेंगे तो उनसे हमारे जो बाकी के काम है बचे हुए वो हम निपटा सकते हैं। अगर रेपो रेट कम हुआ है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, और इससे पब्लिक को बेनिफिट्स होगा और ईएमआई वगैरह लेस होगी। अच्छी बात है। ऑब्वियस है, सबको ईएमआई का बर्डन थोड़ा कम होता ही है। रेपो रेट से ईएमआई कम होगी, नेचुरली लोगों की थोड़ा सा ईएमआई का बोझ कम होगा। रेपो रेट कम होने से महंगाई पे कुछ फर्क पड़ेगा। महंगाई को डिसाइड करने वाले और फैक्टर्स भी होते हैं, इसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे ऊपर तो ना कोई फायदा है इसका, ना कोई नुकसान है। बहुत अच्छा असर पड़ेगा मिडिल क्लास के ऊपर, इन्होंने लोन ले रखे हैं उनका फायदा होगा। फर्क क्या पड़ेगा उसमें? 0.5% उन्होंने कम करा है, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा? 400-500 रुपये में क्या फर्क पड़ रहा है?